जय श्री राम। कल हमने प्रथम स्कंद श्री विष्णु पुराण को सुना और ये भी सुना कि जो भी इस प्रथम अंश को सुनता है या श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए आज आरंभ करते हैं श्री विष्णु पुराण का दूसरा स्कंद, जिसमें पहले अध्याय में प्रिय व्रत के वंश का वर्णन बताया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि सत्तम, आपसे मैंने सृष्टि की रचना के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझे बता दिया। जगत की रचना संबंधी आपने जो प्रथम अंश कहा उसकी एक बात और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे, उनमें से आपने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में कहा, परंतु आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। इसलिए मैं उसी वृतांत को सुनने की इच्छा रखता हूँ। कृपा करके आप उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्रियव्रत का विवाह कदर्म जी की पुत्री से हुआ था। उनसे उनके सम्राट एकोक्षी नामक दो कन्याएं और 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के 10 पुत्र बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली, विनयशील और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय थे, जिनके नाम हैं आग्निग्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन, पुत्र, यथार्थनामा, ज्योतिषनामा। प्रियव्रत के 10 पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण प्रसिद्ध थे। उनमें से 3 पुत्र तो योग परायण और आपने जन्म का जो वृत्तांत जानते थे, अतः उन्होंने राज्य आदि में अपना मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ, राज्य प्रियव्रत ने अपने बाकी के 7 पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। राजा प्रियव्रत ने आग्निग्र को जम्बू द्वीप और मेघातिथि को पलक्ष नामक द्वीप दिया। पुष्मान को शालमल द्वीप दिया, ज्योतिषमान को कुश द्वीप दिया, द्युतिमान को क्रोच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, प्रियव्रत के भव्य को शाक द्वीप का राजा बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उनमें जम्बू के अधीश्वर राजा आग्नेत्र थे। उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। उनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राशव, केतुमान थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभागों को भी सुनो। पिता आग्नेत्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलावृत वर्ष को उन्होंने इलावृत को दिया और नीलांचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। हिरण्यवान को उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष और जो वर्ष श्रृंगवान पहाड़ के उत्तर में है वह कुरु को, जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राशव को दिया। केतुमाल को गन्धमादन वर्ष दिया। इस तरह पिता आग्निग्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों को देकर तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को गमन कर गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें सुख का बाहुल्य है और बिना प्रयत्न ही भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार का असुख, अकाल मृत्यु, वृद्धावस्था और मृत्यु का कोई भय नहीं होता और ना ही धर्म, अधर्म, उत्तम, अधर्म, मध्यम किसी का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन ही नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मनु देवी के गर्भ से ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषभ जी के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें भरत सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन और विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के पश्चात ऋषभ जी अपने वीर पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपकर तप के लिए कुल्हाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां पर वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए नियम के अनुकूल यज्ञ, अनुष्ठान और तप किया। तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत निर्बल हो गए और उनके शरीर की शिराएं दिखने लगी। अंत में एक पत्थर की बटिया अपने मुख में रखकर वे महाप्रस्थान कर गए। क्योंकि पिता ऋषभ देव जी ने वन को जाते हुए हिमवर्ष भरत जी को दिया था, तब से हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भरत जी की सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। भरत जी ने राज सुख भोग कर अपना राज्य सुमति को सौंप दिया। हे मुने, अपना राज्य सुमति को सौंप भरत जी ने योगाभ्यास में लीन रहकर अंत में शालिग्राम क्षेत्र में अपना शरीर त्याग दिया। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। सुमृति से इंद्रगुमन का जन्म हुआ
उससे परम श्रेष्ठी और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार उत्पन्न हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए और प्रतिहर्ता का पुत्र भय, भव का पुत्र उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अतिस्मर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नाम का पुत्र हुआ। उनका पुत्र महावीर्य था जिसे धीमान ने जन्म लिया और धीमान का पुत्र महांत और उसका मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज, विरज का पुत्र रज हुआ। रज के पुत्र शताजीत नामक पुत्र हुआ। रज के पुत्र शताजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें विश्वक ज्योति नाम का लड़का प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा में काफी वृद्धि हो गई। तब उन्होंने भारतवर्ष को 9 भागों में बांट दिया और वे सभी इनके 9 भागों को भोगने लगे। उन्हीं के वंशजों ने पूर्व काल में त्रेतादि युग क्रम से 71 युगों तक इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुनि, यही इस वराह कल्प में सर्वप्रथम मनवंतराधीप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय समस्त संसार को व्याप्त किया हुआ था। जय श्री राम।